तो जो तुम्हारा हेडिंग है, हमने ये थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था ना, ठीक है। तुम्हारा जो अगला हेडिंग है, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो देखो कभी भी दो रे क्या करेंगे, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो हमारा इमेज बनेगा ना, बात समझ में आ रहा है। तो देखो रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो हम पहला देख लेते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो देखो रे डायग्राम देख लो, मान लो कि कोई भी रे है, अगर कोई पैरेलली रे हमारा क्या आएगा, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से ये इंसिडेंट हो रहा है उस लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास करेगा, फोकस पॉइंट से। कहां पास करेगा ये, फोकस पॉइंट से। ये हमारा क्या होगा भाई, फोकस पॉइंट, ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ये पास करेगा यहां से, ठीक है। ये समझो कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर, जो मतलब कि ये जो हमारा लेंस है, उस लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना, अगर उस लेंस के सेंट्रल पॉइंट से अगर कोई रे पास करेगा तो वो क्या करेगा, बिल्कुल भी उस रे में डेविएशन नहीं होगा। जिस तरीके से वो पास कर रहा है वो उसी मतलब कि उसका जो पाथ होगा बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई सा भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये दूसरा हो गया। अब ये देखो तीसरा वाला क्या है, मान लो कि एक रे हमारा इधर से रहा है इस तरीके से, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तीन तुमको रे डायग्राम तुमको आने चाहिए, कोई सा भी तीन रे डायग्राम में से कोई सा भी दो बना दोगे, अगर उनको इंटरसेक्ट करा दोगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहीं क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये किसके लिए हो गया, हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और इसमें दूसरा क्या है हमारा, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। और यहां पर भी क्या, अगर कोई रे इस कॉन्केव लेंस के लिए भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो भी क्या करेगा, बिना डेविएटेड मतलब बिना डेविएशन के क्या करेगा, पास कर जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, तीन बेसिक्स रे डायग्राम है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये क्या ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है।
मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, इसको एडिट करो। देखो हमने क्या देखा था, जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में भी जो हमने मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पढ़े नहीं पढ़े थे, तो उसमें मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या था, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो यहां पर भी वही हमारा डेफिनेशन आता है, तो इसको हम लिखे, इट इज defined as the ratio of the height of image is to height of the object, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू अगर देखें, मैग्निफिकेशन इसमें किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो m की कितनी हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम कहीं भी ऐसे लिखते हैं h2 अपॉन h1, ठीक है, h2 अपॉन h1। अब इसको हम डिराइव कर लेते हैं थोड़ा, तो इसका फॉर्मूला आता क्या है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। सपोज ये कोई हमारा लेंस है और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ डैश कोई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये रे इस तरीके से जाएगा तो देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, कहां पास करेगा, फोकस से। चलिए ठीक है, ये क्या हमारा फोकस पॉइंट हो गया। अब एक रे को हम पास कराते हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये लोग जाकर कहीं ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात समझ आ रही है। तो जहां पे ये दोनों रे क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे तुम्हारा इमेज बनेगा, बात समझ आ रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई और आई डैश, ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इसका हमने पोजीशन मान लिया कि यहां कितना था, u था, और जहां पे ये इमेज फॉर्म्ड हुआ है वो क्या है, v है, ठीक है। और इसका h को मान लिया और इसको मान लिया क्या चीज, h i, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर को हमने मान लेते हैं o, ठीक है। जो ट्रायंगल o ऑप्टिकल सेंटर को हम C मानते हैं, क्योंकि O तो इसमें है ही, O डैश ने C मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रायंगल्स COO डैश एंड CII डैश आर सिमिलर ट्रायंगल। क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में ना, देखो यहाँ पे है कि नहीं है, दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। मान लो कि अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है तो ये भी तो एंगल अल्फा ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कितना हो जाएगा, देखिए ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश किसके बराबर होगा, कि ये जो है हमारा ये u, मतलब कि बेस कर लेंगे, पहले हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में हाइट का रेशियो दिया है, दोनों के ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या हाइट का रेशियो o डैश अपॉन आई डैश, तो ये कितना जाएगा, u अपॉन v हो जाएगा। देखो क्योंकि ये वाला जो कितना है, u है, और ये कितना है भाई, v है, इसका बेस कितना है, v है, और इसका बेस कितना है, u है। तो एक्चुअल में ये है क्या, यही तो क्या है हमारा इमेज ऑफ, अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है ना, और ये कितना जाएगा यहां से u अपॉन v, लेकिन हमको क्या चाहिए, h i अपॉन h को चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h i अपॉन h को इक्वल टू v अपॉन u। तो यही वाला जो टर्म्स है वही तो क्या है हमारा मैग्निफिकेशन है ना, यही वाला जो टर्म्स है वो क्या है, मैग्निफिकेशन।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, HI/HO = V/U। ये क्या होगा हमारा मैग्निफिकेशन हो गया, किसका, इस लेंस का। तो हमको लेंस का मैग्निफिकेशन भी पता चल गया है और डेफिनेशन में भी बताई दिया उसको। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में और भी क्लियरिटी आएगी ना। हो गया, चलो। हम लोग मिरर में जब देखते थे, मिरर में क्या देखते थे, जब मैग्निफिकेशन क्या होता था, नेगेटिव होता था। जब मैग्निफिकेशन क्या होता था, नेगेटिव, तो हमारा इमेज कैसा होता था, रियल के वर्चुअल, बोलो इमेज कैसा होता था, रियल होता था ना। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसका मतलब कि इमेज कैसा है, रियल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है ना। तो यहां पर भी अगर देखो, जैसे कि अगर हम इनके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा यहां से, इस तरीके से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अगर मैग्निफिकेशन कैसा है हमारा, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा हमारा इमेज कैसा होगा, रियल, ठीक है ना। तो सब लोग ना अब क्वेश्चन लिख लो, then find position of image and magnification. If object plays at a distance from the लेंस, ठीक है। लेंस कितने डिस्टेंस रखा हुआ है वो दिया हुआ है। हमने पहला पॉइंट ले लिया कि मान लो कि वो इंफिनिटी डिस्टेंस रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी रखा हुआ तब काम बनेगा इमेज उसका। दूसरा क्या, एट 40 सेंटीमीटर, at 20 centimeter, at 15 centimeter, और एक कितना इसमें, at 10.0001 centimeter।
सेंटीमीटर, ठीक है ना, लिखा हुआ है। और सातवां लिख देना एट 5 सेंटीमीटर ना। चलो मैग्निफिकेशन बताने का है उसमें और पोजीशन ऑफ इमेज करने का है। बताओ मैं करो। देखो हमने लेंस फॉर्मूला में बता दिया था ना, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन भी हमने बता दिया अभी, hi/ho इक्वल्स टू v/u होता है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करो, जैसे कहो कितना होगा इमेज का फॉर्मेशन, उसका पोजीशन कहां पर होगा। देखो पहले वाले में क्या करना है, तो u की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का इंफिनिटी रख दो, और f उनको दिया हुआ है कितना आ जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमको v निकालने का है, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u को जगह मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस को 1/f को हमने उधर भेज दिया, तो कितना जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो हम जैसे ही इसको पुट करेंगे तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस का 1/∞, तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो 1/v की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/10, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस का 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो v की वैल्यू, इसका मतलब कि जो उस इमेज, जो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कहां बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। बात समझ आ रही है, कहां बन जाएगा, उसके फोकस पॉइंट पे। तो अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमको पता है मैग्नीफिकेशन कितना है, v/u, क्योंकि यहाँ पे हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। क्या ऑब्जेक्ट हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम v और u वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 10 है, ये इंफिनिटी है, तो ये कितना जाएगा, ये तो ये वाली क्वांटिटी कितनी रहेगी हमारी। देखो जो भी चीजें आएंगी वो 0 होगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 0 होगा, वो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0 होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर होगा। लेकिन उसका जो साइन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, u कैसा है, नेगेटिव है ना, तो ये कुछ होगा नेगेटिव होगा। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, इसका अगर नेचर की अगर हम बात करें, इसके नेचर की अगर हम बात करेंगे तो नेचर कैसा होगा, ये पहली बात तो ये कि रियल होगा, रियल एंड पॉइंट इमेज होगा। पॉइंट इमेज कहने का मतलब क्या होगा, उसका साइज बहुत ही छोटा होगा। बात समझा नहीं? और रियल कैसे करता है, क्योंकि जो भी है यहाँ पर जो साइन आया वो कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा ना, अगर नेगेटिव आएगा तो मतलब क्या हो गया, ये रियल हो गया। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा वाला करो, 40 सेंटीमीटर का कितना होगा ना, जल्दी बताओ, 40 सेंटीमीटर होता है, दूसरा वाला किसका नहीं होता, तो फोकस दो होता है, लेकिन हम सेकेंड वाला फोकस ले लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारा उसके दाहिनी साइड आता है उसको लेकर के, जैसे कि जो लेंस है, लेंस के आगे वाला फोकस, जैसे जिधर से हमने ऑब्जेक्ट रखा उसके अपोजिट वाला फोकस ले चलते हैं, ठीक है ना।
सेकेंड फोकस लिख सकते हैं, दोनों में सेकेंड फोकस ही मेंशन करते हैं। देखो नहीं नहीं ये सेकेंड फोकस और इसका सेकेंड फोकस ये होगा ना, ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं साइड रखते हैं, हमेशा बाएं साइड रखते हैं, ठीक है सर। हमारे ऑब्जेक्ट के अपोजिट ऑब्जेक्ट इधर रहेगा ना, तो जैसे कि इस वाले केस में बताया ना, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं लेफ्ट साइड, फोकस का अंदर है हमारा राइट साइड। इस केस में जब हम फोकस से पास कर रहे हैं तब हम इससे फोकस करेंगे। हम ये इजीली कभी कर रहे हैं कि जो दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो जहां ये फोकस पॉइंट होगा उधर भी फोकस पॉइंट होगा। हम कैसे लिखेंगे? इस वाले का और इस वाले का सर देखो जैसे ये देखो हमारा इन्हीं दोनों से काम हो जाता है, ये तो ज्यादा ही स्ट्रेच हो जाता है तब की बात करते हैं, क्योंकि ना ये रे जो ये कब बताता है, लोग जब ये पढ़ते हैं टेलीस्कोप वगैरह पढ़ते हैं तब ये इसकी बात करती है। ऐसा लेकिन ये वाला फोकस हम किस हिसाब से लेते हैं? तो हम दो फोकस कैसे बता सकते हैं? इस वाले का आएगा फोकस। हाँ इस वाले ये करवा ना, इसका इसका होगा, हाँ इसका ही होगा, ठीक है। इसके लिए इसका इस वाले का ये वाले का इसका ये वाला है और इसका इस वाले में हमने ये चलिए हमने कंप्लीट किया, कॉन्वेक्स किया है। हमने कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, हाँ पॉजिटिव होगा ना। दूसरा वाला करो। देखो दूसरे वाले में क्या है, यू वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से वैल्यू पुट करेंगे 1/v = 1/f प्लस का 1/u, फॉर्मूला तो यही है ना, हमने u को उधर भेज दिया, तो ये कितना जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे u वैल्यू कितना जाएगा माइनस का 40, ठीक है ना। देखो तो v कितना जाएगा, अगर हम ऊपर ये 4 हो जाएगा अपॉन 40 माइनस का 1/40, तो ये कितना जाएगा 3/40, तो v की जो वैल्यू आएगी 40/3 सेंटीमीटर। ये बात समझा नहीं समझा, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालने का है तो मैग्नीफिकेशन कितना है भाई, ये v/u, अब ये देखो v कितना है हमारा 40/3, ठीक है, और 1/u, u कितना देगा माइनस का 40, सही है क्या। तो इस वाले 40 ने इस वाले 40 को इस तरफ कर दिया, जो मैग्नीफिकेशन आया माइनस का 1/3 है ना। जो माइनस साइन हमें क्या कर रहा है कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बता रहा है कि जो इसका जो लेंथ होगा, ठीक है ना, जो इमेज का लेंथ होगा वो छोटा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। बात समझ आ रही है। चलो तो इसको अगर नेचर के बारे में अगर हमको लिखना तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ आ रहा, ठीक है। ये हो गया था,
चलो अब 20 वाले में कितना आया? 20 वाले 20 भी आएगा, ठीक है ना। तो उसका नेचर कितना होगा? उसका नेचर क्या होगा? सेम साइज का होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उसका जो मैग्निफिकेशन आएगा कितना आएगा? -1 आएगा ना। तो क्या होगा भाई? -1, तो माइनस का साइन बता रहा है कि इमेज कैसा होगा हमारा? रियल होगा। इमेज रियल हो गया और साइज इसका होगा सेम ही होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब देखो इस वाले में कर देगा, ठीक है। तो देखो कि जस्ट बिफोर, ये क्या है एक्चुअली में? जस्ट बिफोर फोकस, और ये क्या है हमारा? जस्ट आफ्टर फोकस, ठीक है ना। जस्ट बिफोर फोकस और जस्ट आफ्टर फोकस दोनों कर दो। देखो वैसे करने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समझो, अब तुम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तुम लोग ऐसे सिंपल ऐसे सॉल्व करो। तो 1/v इक्वल्स टू, देखो हम क्या लिख सकते हैं? u/f और uf लिख सकते हैं क्या? सही है। तो जो v की जो वैल्यू आएगी वो uf/u, सही है। ये बात समझ आ रही है? अब यहां पे हम वैल्यू बोल सकते हैं u और f। u कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव इंटू फोकस कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। और अब यहाँ पे नीचे इसकी वैल्यू लिख दो, ठीक है ना। नीचे इसकी वैल्यू लिख दो। u कितना है हमारा? माइनस का 10.00001, सही है। और ये कितना भाई? प्लस का 10 है, एग्जैक्ट 10 है कि नहीं? हाँ? कुछ भी फर्क पड़ता, ठीक है। तो आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, ऊपर वाली क्वांटिटी कैसे आएगी? निगेटिव आएगी। चलो ठीक है। ऊपर वाली क्वांटिटी क्या आएगी हमारी? नेगेटिव आ गई। तो ये वाली क्वांटिटी ऊपर नेगेटिव, नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव का 0.00001, सही क्या? तो दिक्कत नहीं। तो अगर किसी को देखो ये नेगेटिव क्या आएगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो भी चीजें आएगी, जो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगा क्या? पॉजिटिव का इंफिनिटी आएगा। देखो ये बात समझ आ रही है? नहीं समझे? अरे भाई ये देखो, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। हमने मान लिया ऊपर कुछ भी हुआ, मान लो हमने मान लिया कि ऊपर हमने कुछ मान लिया कि कुछ कोई नंबर आया, हमने मान लिया अल्फा नंबर आया, और नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो 10 टू द पावर -5 है, ऐसे समझो। हम लिख सकते इसको 10 को -6 मान लो, हाँ कि ना? सही है। अभी 10 को -6 जो है ऊपर जाएगा ना, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो अल्फा इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये क्या है? अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी बराबर है ना। लेकिन इंफिनिटी के अगर बराबर इस तरीके से है, उसका साइन क्या है? पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब कि जो फाइनल इमेज बनेगा, जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां बनेगा भाई? प्लस इंफिनिटी बनेगा। तो
प्लस इंफिनिटी कहने क्या सेंस है कि लेंस के इधर राइट साइड बनेगा। नहीं समझी बात को? तो ये बात समझा नहीं? ठीक है, पक्का ना? तो कंफ्यूजन क्या होता है, ये हमारी बात है कि ये 10, तो ये जो 10 है वो उस वाले 10 से क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो माइनस का बचेगा ना। ये क्लियर होगी बोलो? ठीक है, ये बात समझ में आ गया? चलो अब देखो, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो v अपॉन u, तो v कितना है, v कैसा है, प्लस का इंफिनिटी, और ये कैसा है, u माइनस का है, माइनस का समथिंग कुछ भी हो, यहां पे नेगेटिव, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, नेगेटिव का आएगा, लेकिन उसको हमने क्या ले लिया, माइनस का इंफिनिटी, जिसकी दिक्कत है, क्योंकि अगर ये इंफिनिटी है और यहाँ पे कुछ u की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 10 समथिंग दिया हुआ है, उससे हम डिवाइड करें तो इंफिनिटी को आएगा ना, मतलब कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, वहां पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं समझे बात को? बोल भाई पक्का? चलो, तो ये क्या लगा ना, मैग्निफिकेशन क्या है इसका, जो अगर हम इसके नेचर की अगर हम बात करें, नेचर कैसा होगा भाई, ये रियल होगा, ठीक है ना, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल नेगेटिव साइन रियल बता रहा है, और रियल है तो इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है, और इसका साइन क्या होगा, मच लार्जर देन, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा होगा वो जो इमेज बनेगा वहां पे। बात समझ में आएगी मेरा? ठीक है, चलो इसको नोट करो ना। देखो जैसे कि बोला जाता है ना कि जो इमेज बनता है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे रख दिया जाए तब इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। लेकिन एक्चुअल में अगर फोकस पे अगर रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को फोकस पे, तो इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ नहीं? एग्जैक्ट अगर फोकस पे रख दो तो कभी इमेज बनेगा ही नहीं। तो जो भी बातें जो होती है ना कि जस्ट बिफोर है और जस्ट आफ्टर की बात होती है। ये समझ में आएगा? ठीक है, देखो कौन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब ये वाला कंप्यूटर कर लीजिए, जो कहां पर 9.999 पे होता है। इसका दो, इसका मतलब क्या हो गया कि जस्ट आफ्टर फोकस है ना। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है जस्ट आफ्टर फोकस। देखो कैसे, ये इस तरीके से हमारा लेंस हो गया, यहां पर ये जो फोकस हो गया। अब हम लोग जो फोकस मानते हैं यहां पर, जो मतलब दोनों का क्या है, सेम है ना। तो जस्ट बिफोर की बात कर ली है हमने, जस्ट बिफोर, और जस्ट आफ्टर यहां बात करेंगे। बात समझ आ रहा है? तो सी जस्ट आफ्टर वाला में क्या होगा ना, यही वाला फॉर्मूला लगाना है ना।
कितना आया? हाँ? कितना? नेगेटिव इंफिनिटी आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव का? नेगेटिव का, बिल्कुल करेक्ट है ना। जो कैसे फिर से जो ऊपर है वो नेगेटिव होगा, वो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। ऊपर वाली जो क्वांटिटी है नेगेटिव, क्योंकि ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव हो जाएंगे। और u कितना हमारा? माइनस का 9.9999, ठीक है ना, और प्लस का ये 10, सही है। तो ये क्वांटिटी क्या आएगी? ये नेगेटिव का, और नीचे जो भी आएगा ये पॉजिटिव का आएगा 0.010001, ऐसे करके हमने लिख दिया। ये मत देखना यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, हमने रैंडम ले लिया है, रैंडम लिया हुआ, ठीक है ना। तो ये कुछ भी क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है, नीचे हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये क्वांटिटी आएगी, क्या आएगी? इंफिनिटी बराबर होगी, क्योंकि ये 10 की पावर माइनस का पावर आएगा समथिंग, वो ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगा, तो वो क्वांटिटी कितनी जाएगी? 10 की पावर समथिंग होगा, वो होगा क्वांटिटी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो v की वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी की नेगेटिव है, नेगेटिव इंफिनिटी आ गया। अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा v अपॉन u, तो ये कितना आएगा? देखो ये माइनस का इंफिनिटी, अब माइनस का ये कितना है? 9.99 समथिंग कुछ भी है, तो ये क्वांटिटी कितनी रहेगी? प्लस का इंफिनिटी तो होगा ना, क्या होगा? प्लस का इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको क्या बता रहा है इसका नेचर? अब यहां पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव था तो इमेज कैसा था? रियल था, लेकिन अभी कैसा हमारा वर्चुअल इमेज आ गया ना, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज और कैसा वो है? वो इरेक्टेड एंड मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है इमेज। बात समझा नहीं? लेकिन जो इमेज हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा देखो, ये फोकस पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे, तो ये कहां बनेगा? ये कहीं इधर बनेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर फोकस आएगा, तो ये किस तरीके से? ये यहां है, इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से पीछे बनेगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जस्ट आफ्टर अगर हम फोकस की बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा? पीछे बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बात समझ आ गया। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको कर लो इसमें, ये वाला कर लो। एट 5 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा? कितना है? माइनस का 10 आ रहा है। और ये मैग्निफिकेशन का निकालो इसका, मैग्निफिकेशन हो रहा है, 1 नहीं आएगा, 2 आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव का। चलो ठीक है, देखो अभी हमने तुमको ये बताया कि u अपॉन f इक्वल टू u प्लस, कि अगर हम एग्जैक्ट अगर फोकस पे रख दे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगा? बताओ। देखो अभी हमने क्या बात किया कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में बात की है, तो हमारा इमेज कहां? जस्ट बिफोर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा हमारा? माइनस हो कहां बनेगा? प्लस का इंफिनिटी पे, ठीक है ना। जस्ट बिफोर पर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? जस्ट आफ्टर वाला तो नेगेटिव का इंफिनिटी बन जाएगा। तो लेकिन अगर हम एग्जैक्ट अगर उसकी बात करेंगे तो अनडिफाइंड होगा ना, मतलब कि उसका इमेज कहां बनेगा हमको ये बारे में बिल्कुल नहीं पता है, मतलब क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो कैसे? एट u इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर पुट करें, कैसे? देखो अगर u की वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर हम पुट करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी, देखो u की वैल्यू माइनस का 10
और ये कितना भाई प्लस का 10, और नीचे कितना माइनस का 10 और ये प्लस का 10, हाँ कि ना। तो एक बार बताओ, माइनस का 100 अपॉन ये 0, ये जो 0 है वो एग्जैक्ट 0 है ना। अगर किसी भी नंबर में, किसी भी क्वांटिटी में अगर एग्जैक्ट 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा ये चीज, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझा नहीं रहा कि अगर हमको कोई भी अगर तुझसे पूछे ये चीज, अगर एग्जैक्ट फोकस पे अगर रख दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहां बनेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन ये जनरली जो बातें करते हैं, जैसे कि अगर फोकस पे हम रख देते हैं तो कहां इमेज बनेगा, बोलते नहीं इंफिनिटी बनेगा। तो वो कब की बात करते हैं, या तो जस्ट आफ्टर या तो जस्ट बिफोर की बात करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। चलो ये वाला कितना है, चलो शुरू कर देते हैं। ये इनपुट कर लो, u कितना है हमारा माइनस का 5 और इंटू कितना है ये 10, और ये कितना जाएगा u की वैल्यू माइनस का 5 और ये प्लस का 10। ठीक है, चलो तो ये कितना जाएगा यहां से माइनस का 50 और यहां से कितना जाएगा ये चीज 5। तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो और m की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, v अपॉन u। तो v की वैल्यू कितनी दी, माइनस का 10 आया है, u की वैल्यू माइनस का 5, तो ये कितना आएगा प्लस का 2। तो अगर हम इसके नेचर की बात करेंगे तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया ना, वर्चुअल और इरेक्टेड एंड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा किसका, इमेज का साइज। ठीक है, तो ये सब मैंने कवर कर लिया लोगों ने। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस,
पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। ये देखिए ठीक, लास्ट ये जो इमेज ले रहा है ना, इमेज को रियल लेना, ठीक है ना, रियल इमेज, ठीक है ना, रियल इमेज और 2 टाइम्स का हाइट में साइज पता है 2 टाइम्स से। बता दो कितना आएगा ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है ना, कितना है बताओ। क्या चीज? देखो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, v अपॉन u वाला एक फॉर्मूला है, ठीक है, और एक है कि तुम v की वैल्यू u f अपॉन u प्लस f लिख सकते हैं, लिख सकते हो। देखो इसको डायरेक्ट तुम यहां से कर सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो हम क्या करते हैं, जो v है ना, इस v की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो यहां पे कि f अपॉन u प्लस f हो जाएगा। क्या देखो सही है क्या, पक्का। तो हमको m दिया हुआ है, रियल है, इसका मतलब कि माइनस का 2 हो जाएगा। नहीं समझी बात को, देखो यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला ये भी हो सकता है ना। हमने क्या किया, जो v की वैल्यू है यहां से हमने यहां पे पुट कर दिया, तो अगर पुट करेंगे तो ये u वाला से कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या जाएगा f अपॉन u प्लस f हो जाएगा ना। चलो तो ये कितना जाएगा, f की वैल्यू कितनी हमारी दी हुई है, नहीं दिया हुआ है, तो f हमको पता करने का। u की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 15 अब प्लस f, सही है। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे कितना जाएगा भाई, प्लस का कितना 30 और फिर माइनस का 2f इक्वल्स टू कितना f, तो ये f को उधर लेके जाएंगे हम, तो 3f इक्वल्स टू 30, तो f की वैल्यू कितनी जाएगी 10 सेंटीमीटर आया था। चलो अगर हमको ये पता चल गया तो हम v पता कर सकते हैं ना। v के लिए क्या करेंगे, uf u प्लस f, तो u कितना दिया हुआ है, देखो u कहां पे है, माइनस का 15, तो ये माइनस का 15 और ये प्लस का 10, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, u की वैल्यू माइनस का, ये फिर प्लस का 10, तो ये कितना है माइनस का 115 और ये कितना देगा माइनस का 1 माइनस का 5 चाहिए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, देखो v आ गया और हमको f आ गया, ठीक है। चलो चलो फिर अगली बात में देखते हैं।